भाजपा के लोकतंत्र की कहानी, जुमलाबाजी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, स्नूप गेट, गद्दार, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, काला दिन, दंगा दलाल। भाजपा ने खुद आईने में देख इन शब्दों का चयन कर राज्यसभा से लोकसभा से एक चिट्ठी फरमाइश किया है कि इस शब्द का प्रयोग लोकसभा राज्यसभा में अब नहीं होगी, मतलब डेमोक्रेसी। और आज की सर्वे है, नाइजीरिया से भी ज्यादा गरीब भारत हो चुकी है नाइजीरिया, और 80.5 से ज्यादा डॉलर का रुपया जा चुका है। यह चर्चा का विषय हिंदुस्तान में क्यों नहीं? एजुकेशन पर 27% टैक्स इन्होंने बढ़ाई, 17% कपड़े पे। महंगाई श्रीलंका से ज्यादा, कुछ स्टेट तो श्रीलंका से ज्यादा कर्जदार हो चुके हैं, जिसमें पंजाब भी है, और भारत 93 से ऊपर। और जब बिहार आए प्रधानमंत्री जी, तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने प्रधानमंत्री की बड़ाई करने में और उनको वाहवाही करने में कोई कसर बाकी कि मोदी जी आपने, अब उनको क्या बोलने आया क्या नहीं बोलने आया वो आपकी व्याख्या कीजिए, लेकिन उन्होंने मोदी को बधाई दी कि आपने अच्छे लोगों को देश में मेडल दिया। ये क्या क्या किया? जब मोदी जी आए, सबसे पहला सवाल सदन और विपक्ष के एक नेता या विधायक, फर्स्ट बार राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के धरती पर जब उन्होंने जुमलेबाजी शुरू की थी, तो पहला जुमला था 1.25 लाख करोड़, 1 रुपया नहीं दिया। दूसरा जुमला था विशेष राज विशेष पैकेज, नहीं दिया। तीसरा जुमला था मोतिहारी के धरती पर चीनी मिल नहीं, उसकी जमीन माफिया बेच दी, खत्म हो गया। तीसरा जुमला था बाढ़ में फड़क्का बांध ओवरब्रिज को खत्म किया जाएगा, क्योंकि 70% गाद जम चुके हैं, बिहार नाश हो जाएगा, 1 रुपया नहीं दिया। चौथा जुमला था जमालपुर रेलवे फैक्ट्री को यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, एक बार चर्चा नहीं हुई। मिथिला कोसी सीमांचल से बाढ़ की मुक्ति के लिए नीतीश के साथ हवाई सर्वेक्षण किए थे और मात्र 500 करोड़ की घोषणा की, 1 रुपया नहीं दिया। मगध में पानी लाने के लिए इन्होंने घोषणा की, मगध बर्बाद हो गया, 1 रुपया नहीं दिया। पलायन रोकने के लिए भाजपा का पहला मुद्दा था, 1.25 करोड़ से ज्यादा पलायन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनने दिया, 1 रुपया नहीं दिया। बंद पड़े फैक्ट्री के लिए विशेष पैकेज की बात थी, 1 रुपया नहीं दिया। दुनिया की सबसे ज्यादा गरीब हेल्थ और एजुकेशन पर पैसे देने की बात थी, नहीं दिया। जीएसटी का पैसा जो बकाया है बिहार को नहीं दिया। और मोदी जी जिस दिन आए, एक भी विधायक विशेष राज विशेष पैकेज और बिहार के एजुकेशन और हेल्थ के लिए पैकेज, अग्निवीर और अग्निपथ, कोरोना में जो लोग मरे उसको रुपया नहीं मिली उस पर, आरबीआई पर और बेरोजगारी पर कोई चर्चा। जो हाय तौबा मचाए थे चुनाव में, उन्होंने एक बार भी बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर, अग्निपथ पर जो नैतिक समर्थन दे रहे थे, जो जदयू अग्निवीर का विरोध किया, उन्होंने भी एक बार बात नहीं की। अपराधी नेता और पदाधिकारी का नेक्सस
आतंकवादियों से बड़ा, उस पर चर्चा नहीं। जहां गृह मंत्री भी हैं, पारस जी भी हैं, विपक्ष के नेता भी जहां से चुनाव जीत के आते हैं हाजीपुर, वह आतंक और अपराध के साये में जी रहा हो। बच्ची सुरक्षित नहीं है, उस पर चर्चा नहीं। राजीव नगर, नेपाली नगर पे चर्चा नहीं। कोरोना में मरे हुए मृतक को मुआवजा नहीं मिली, उस पर चर्चा नहीं। चर्चा फुलवारी शरीफ। पूरा प्रेस रंग दे, जांच करो। और मेरा मानना है पटना के एसएसपी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैं किसी संगठन को गलत नहीं कहूंगा, चाहे आरएसएस हो, क्या करती है वो दुनिया देख रही है। आरएसएस का क्या संबंध नाथूराम गोडसे से है वो दुनिया जानती है। आरएसएस के अंग्रेजों से क्या भूमिका है दुनिया जानती है। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे करना चाहूंगा, जनाब, हमको जरा बता दीजिए। और लास्ट करूंगा, ब्रिगेडियर उस्मान जी की जयंती है आज, जिन्होंने पाक सेना अध्यक्ष का पद ठुकराकर भारत का सिपाही बनना कबूल किया था। पाकिस्तान से कश्मीर की रक्षा हेतु पहली शहादत दी। और आज नौशेरा के उस शेर उस्मान जी के खानदान के हामिद अंसारी जी की देशभक्ति पर अंग्रेजों के मुखबरों की संतान सवाल उठा रहे हैं। पहला संतान था इस देश का अब्दुल हमीद अंसारी का खानदान, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ शहीद हुए थे और वहां के सेना अध्यक्ष नहीं बन करके भारत का सैनिक बना। यह सवाल मेरा है और इस सवाल पर देश को सोचना चाहिए कि आतंकवादी को सजा भारत में हुई, कसाब और अफजल गुरु को फांसी दी। यदि वो जिंदा होता तो वो भाजपाई होता। धन्यवाद।